एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस, एक चौंकाने वाला बयान और अब दुबई से आया ऐसा दावा जिसने पूरी जांच को सवालों के घेरे में डाल दिया है। उस्मान हादी मर्डर केस, जिस शख्स को भारत में कहीं छुपा हुआ बताया जा रहा था, उसी मुख्य आरोपी ने सामने आकर कहा है कि मैं दुबई में हूं, भारत भागने की खबरें झूठी हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आरोपी दुबई में है तो वहां पहुंचा कैसे? क्या एजेंसियों को गुमराह किया जा रहा है? और क्या यह बयान सिर्फ गिरफ्तारी से बचने की कोशिश है? उस्मान हादी एक जाना पहचाना नाम था और उसकी हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, कई लोगों से पूछताछ हुई और धीरे धीरे जांच एक खास शख्स पर जाकर टिक गई, जिसे मुख्य आरोपी बताया गया। जांच के शुरुआती दौर में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई कि मुख्य आरोपी देश छोड़कर फरार हो चुका है, पुलिस की पकड़ से बाहर है, विदेश भागने की आशंका जताई जा रही थी। यहीं से मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि अगर कोई आरोपी देश से बाहर चला जाए तो जांच सिर्फ पुलिस की नहीं रहती, वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है कि मुख्य आरोपी ने सामने आकर दावा किया है कि मैं भारत नहीं भागा, मैं दुबई में हूं और मेरे खिलाफ फैलाई जा रही खबरें झूठी हैं। इतना ही नहीं, आरोपी ने यह भी कहा कि उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है और मीडिया में चल रही खबरें गलत हैं। यानी आरोपी ने ना सिर्फ अपनी लोकेशन बताई, बल्कि पूरे केस को ही झूठा करार दे दिया। अब यहां से उठते हैं कई बड़े सवाल कि अगर आरोपी दुबई में है तो क्या वह लीगल तरीके से गया? क्या उसके पासपोर्ट और वीज़ा रिकॉर्ड्स की जांच हुई? क्या एजेंसियों को उसकी लोकेशन की पहले से जानकारी थी या अब जाकर मिली? और सबसे अहम सवाल, क्या बांग्लादेश सरकार आरोपी को वापस लाने के लिए इंटरपोल या एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस शुरू करेगी? इस बयान के बाद जांच एजेंसियों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। आरोपी सच बोल रहा है या झूठ? दुबई में होने का सबूत क्या है? क्या आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी दांव खेल रहा है? अगर आरोपी वाकई दुबई में है तो बांग्लादेश यूएई के बीच कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और ये प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। अब आने वाले दिनों में पुलिस आरोपी के दावे की पुष्टि करेगी, ट्रैवल और इमिग्रेशन रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो इंटरपोल की मदद ली जा सकती है और अगर आरोपी दोषी पाया गया तो उसे बांग्लादेश लाने की कोशिश तेज होगी। लेकिन अगर आरोपी का दावा झूठा निकला तो उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दोस्तों, उस्मान हादी मर्डर केस अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, बल्कि एक इंटरनेशनल क्राइम मिस्ट्री बन चुका है। क्या आरोपी सच में दुबई में है या ये सिर्फ कानून से बचने की चाल? इस केस में अगला बड़ा खुलासा क्या होगा, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।